बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप सलामती की दुआएं। मौजू बिल्कुल मुख्तसर है। मेरी कोशिश होगी कि तालिब इल्मों की रहनुमाई के लिए कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। मौजू है जिद्दत क्या है और जदीदियत और क्लासिक में क्या फ़र्क है। कोई चीज़ कैसे मालूम होगा कि क्लासिक की है और किसी चीज़ के मालूम में कैसे मालूम होगा कि जदीद है। ये बात भी ध्यान में रखी जाए कि जिद्दत और जदीदियत ये मुतबादलात नहीं है। जिद्दत के मानी आप बहुत आसान समझें तो नुदरत के होते हैं और जिद्दत में क्लासिकियत शामिल होती है। जिद्दत में अदब की पूरी रिवायत शामिल होती है। जिद्दत वही शय है जिसके बारे में इलियट ने कहा था कि एक तख्लीककार को रिवायत का पूरा शऊर होना चाहिए और उसे जो अजीम शुअरा हैं, बड़े शुअरा जो गुजरे हैं पहले, उनकी शायरी को बतौर लाठी पकड़ के रखना चाहिए आगे बढ़ते हुए। लिहाजा ये तो तय है कि जदीदियत के मायने नुदरत मौजूई हो, नुदरत लफ्जी हो, नुदरत कोई मुरक्कबात पर मबनी हो या नुदरत ख्याल की हो, तीनों इससे मुराद नहीं है। इन सब से ये जिद्दत के मानों में आता है। जदीदियत इसके अलावा कोई चीज़ है। दूसरा मरहला क्लासिकियत का है। क्लासिक के हवाले से भी काफ़ी गलत किस्म की तस्वुरात हमारे यहाँ पाए जाते हैं। सादा तरीन लफ्ज़ों में हमारे यहाँ पुरानी शय को क्लासिक कहते हैं। जो कदीम हो वो क्लासिक होती है। किसी हद तक ये तारीफ दुरुस्त है, लेकिन मिनो अनिसो कबूल करना एक गैर इल्मी मामला है, क्योंकि क्लासिक के मायने महज कदीम के नहीं है, बल्कि इसकी कोई और कुछ और खूबियां भी हैं। फ्रांसीसी क्लासिक के मानों में किसी ऐसी चीज को लेते थे जो जमात की सूरत में हो। बाज लोग इससे टेक्सचुअल जो ग्रुप्स हैं, दरसी जमातें हैं, उन्हें भी कहते थे। इसके बरक्स लातीनी हजूम के मानों में भी इसे इस्तेमाल करते रहे हैं और आला तबके के मानों में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। लातीनी जो लोग हैं उनके पास ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह या जिनकी कम से कम आमदन एक खास हद से तजावुज कर जाती तो उन्हें क्लासिक कहा जाता, यानी सादा तरीन लफ्जों में जो अशराफिया है उसे क्लासिक कहा जाता था। इस लफ्ज को सबसे पहले सांत बेओ ने अपनी तहरीरों में इस्तेमाल किया और उसने रूम के तनाजुर में इसे देखा। और यहाँ भी सांत बेओ का जो मतम नजर था वो तबका खवास ही था, लेकिन वो तबका खवास जो रूम का हिस्सा है, सांत बेओ रोमन तबका खवास को क्लासिकल कहते हैं। और यहाँ भी लातीनी ही तारीफ मुतय्यन की जाती है कि वो लोग जिनकी जो आमदन है वो एक खास हद से तजावुज कर जाए तो वो क्लासिकी होते हैं। लेकिन जब अदब के तनाजुर में लिया जाए तो क्लासिक से मुराद कुछ उसकी खूबियां या खासियतें हैं। मसलन एक, तमाम नाक़दीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि क्लासिक वो होगा जिसकी अजमत के सब कायल हों। नंबर 2, क्लासिक में एक खास हैत की पाबंदी की जाएगी। नंबर 3, क्लासिक किसी खास मिसाली जो जिंदगी का तस्वुर है, आदर्श है, उसका पेशकार होगा। नंबर 4, क्लासिक के अजीम होने पर किसी को भी एतराज नहीं होगा। और इसके अलावा क्लासिक में रिवायत का पूरा निचोड़ शामिल होगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि क्लासिक में बतदरीज इजाफा होता जाता है। जिस तरह किसी जबान की उम्र बढ़ती जाती है, जबान आगे सफर करती जाती है, उसमें लिखने वालों की तादाद और उसमें लिखे गए अजीम अदब का इजाफा होता जाता है, तो उस तरह से क्लासिकी अदब का भी इजाफा होता जाता है। क्लासिकी अदब की एक और खसूसियत इसकी वो जबान है जो अपने जमाने की अदबी जबान होती है। लोगों ने तो इसे अदबी जबान ही लिखा है और आला जबान लिखा है, लेकिन ये जो तारीफ है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वली दकनी के जमाने की अदबी जबान और आज की अदबी जबान में फर्क है। अमीर खुसरो के जमाने की अदबी जबान और आज की अदबी जबान में फर्क है। आज लिखने वाला अगर वली दकनी या अमीर खुसरो या दर्द या ज़ौक़ या नूर राशिद की जबान बोलेगा तो ऐन मुमकिन है वो सुनने वाले के लिए अदक हो, मुश्किलात का बायस बने। और जो चीज़ मुश्किल होगी वो क्लासिक के दर्जे पर नहीं आएगी, क्योंकि क्लासिक की खूबी ये भी है कि वो जो आम जिंदगी का दायरा है उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों पर असर पजीर हो। इस तरह से क्लासिक कोई भी ऐसी शय है जो आला इखलाक पर मबनी हो, खास हैत में इजहार करे और इंसानी जो तर्ज जिंदगी है उसके किसी आला आदर्श को पेश करने के साथ साथ मुखालिफिन और हमनवाओं दोनों की नजरों में मोतबर हो। इसके बरक्स जदीदियत एक कल्ट है। जदीद के मायने वो खास तर्ज फिक्र हैं जो नई दुनिया ने अपनाए।
یہ نہ تو کلاسیکی ہیں نہ یہ ندرت کے معنوں میں آتا ہے، بلکہ مخصوص خیالات ہیں۔ اس کے بھی بہت سارے تعریفیں کی جاتی ہیں۔ ایک تعریف جو استنبول پر قبضہ ہے مسلمانوں کا، قسطنطنیہ، اور یہ دوسرے روم، اور 14ویں صدی سے بعض لوگ 15ویں صدی سے جدت کا آغاز کرتے ہیں، بعض لوگ جدیدیت کو سائنسی ترقی پر مرکوز کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں 20ویں صدی میں سارتر اور اس کے ہمنواؤں کی طرف سے پیش کردہ وجودیت کے مباحث اور اسی طرح کے مزید جو ماڈرنزم کے ڈیبیٹس ہیں، ان سب نے مل کر وجودیت کی داغ بیل ڈالی۔ اب یہ کہنا کہ ان میں سے کسی ایک کو حتمی تعریف سمجھا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ درست ہے کہ ان تینوں پر ہی مختلف ناقدین کا بھروسہ ہے، خاص طور پر سوشل سائنسز میں، نیچرل سائنسز میں، لیکن اردو ادب میں جدیدیت سے مراد 20ویں صدی کی وہ تحریکیں لی جاتی ہیں جو جنگ عظیم دوم کے بعد منظر عام پر آئیں۔ ان میں امیجزم ہے، سیریلزم ہے، ریئلزم ہے، ڈاٹائزم ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے جس میں پڑھنا اس وقت درست نہیں ہے۔ اور پھر خود ماڈرنزم جدت کی ایک تحریک ہے جس میں پھر لنگوسٹکس، لسانیات، ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، کالونیلزم، پوسٹ کالونیلزم، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو وہ سارے افکار، وہ ساری فکریات جس کو انسان نے پچھلے 150 سال میں 20ویں صدی میں یا دو جو عظیم جنگوں کے بعد اپنایا، انہیں جدید کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جدید شاعری اور قدیم شاعری یا کلاسیکی شاعری میں کیا فرق ہوگا؟ کلاسیکی شاعری سے مراد وہی شاعری ہے جو ایک خاص حیت پر مبنی ہو، اور وہ حیت جو روایت سے جڑی ہوئی ہو، روایتی حیت میں ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ شاعری جو اعلیٰ اخلاق کی پیشکار ہو، جس میں ایک آدرش کو اور ایک فکر نظر کا بیان کیا جائے۔ جبکہ جدید نظم میں نہ تو اس حیت کو کا تعاقب کیا جائے گا یا اس سے اپنایا جائے گا، نہ ہی اعلیٰ زبان کو اپنایا جائے گا، نہ ہی کسی آدرش کی پیروی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ ایک خاص طرح کی کلٹ کی نمائندگی ہوگی۔ کلٹ کے معنی آپ سمجھتے ہیں، سیاست میں، ادب میں، مذہب میں، وہ خاص نقطہ نظر جس پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد شدت سے یقین رکھتی ہو، کلٹ کہلاتا ہے۔ سادہ ترین معنوں میں جدت اور کلاسیکیت کے درمیان یہی فرق ہے۔ روایتی جو مباحث ہیں ان میں کلاسک کے مقابل رومانویت کو لیا جاتا تھا، لیکن فی زمانہ کلاسیکیت اور جدت کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ گو کہ کلاسیکیت اور رومانویت کا بھی موازنہ ممکن ہے، اور جدت اور رومانویت کا بھی موازنہ ممکن ہے، کیونکہ رومانیت ان دونوں سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ گو جدت میں بھی رومانویت کا ایک پہلو بغاوت در آتی ہے، اور کلاسیکیت میں بھی رومانویت کا ایک پہلو قرون وسطیٰ سے بے تاشا محبت در آتی ہے، لیکن اپنی مجموعی ساخت میں یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔